विद्युत आवेश के गुण। उद्देश्य: विद्युत आवेश गुणों का अध्ययन करना। विद्युत आवेश के 3 गुण होते हैं। 1. आवेश क्वांटित होता है। 2. आवेश प्रकृति में योज्य होता है। 3. आवेश संरक्षित होता है। चलिए उन्हें समझते हैं। आवेश क्वांटित होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश विपरीत चिन्ह के होते हैं, लेकिन एक ही परमाणु E के होते हैं, जिसे मूल आवेश कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण भौतिक नियतांकों में से एक है। इसका मान 1.6 10-19 C होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आवेश विकसित होता है। स्थानांतरण के दौरान वह वस्तु जो N इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करती है, स्वयं पर एक ऋणात्मक आवेश Q विकसित करती है, जो एक प्रोटॉन पर आवेश का N गुणा होता है। अर्थात Q बराबर N घटा E या Q बराबर घटा Ne। वह वस्तु जो N इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है, उसमें N इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और इसलिए इस पर एक धनात्मक आवेश Q विकसित होता है, जो एक प्रोटॉन पर आवेश का N गुणा होता है। अर्थात Q बराबर N जमा E, Q बराबर जमा Ne। व्यापक रूप में Q बराबर जमा या घटा Ne, जहाँ N एक धनात्मक पूर्णांक है जो 1, 2, 3 और इसी प्रकार आगे भी मानों का ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश Q का परिमाण यादृच्छिक नहीं होता है, लेकिन मूल आवेश E का एक पूर्ण गुणज होता है। दूसरे शब्दों में आवेश को मूल आवेश E की इकाई में क्वांटीकृत होता है। तथ्य पहले फैराडे ने प्रस्तावित किया था और मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग द्वारा स्थापित किया गया था। एक आवेश का क्वांटमीकरण एक सूक्ष्म स्तर पर महत्वपूर्ण होता है, जहां आवेश E की कोटि के कुछ दहाई या सैकड़ा होते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक कूलॉम आवेश में कितने मूल आवेश उपस्थित होते हैं? यह 6.25 गुणा 10⁻18 होता है। इस प्रकार के आवेश में बहुत अधिक मात्रा में मूल आवेश होते हैं और कणता अथवा आवेश की संरचना प्रदर्शित नहीं होती है। अतः किसी स्थूल आवेश के लिए क्वांटमीकरण की उपेक्षा की जाती है। इसे आवेश का एक सतत वितरण माना जाता है और यह विविक्त के रूप में नहीं होती है। आवेश प्रकृति में योज्य होता है। आइए एक उदासीन रेशम के कपड़े को 2 बार एक उदासीन कांच की छड़ के साथ रगड़ते हैं। इस प्रक्रम में रेशम का कपड़ा 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। 10 बार रगड़ने पर रेशम के कपड़े को 6 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। रेशम के कपड़े पर कुल आवेश अब घटा 3e जमा घटा 6e बराबर घटा 9e है। अतः आवेश प्रकृति में योज्य होता है। 2 कूलॉन, 3 कूलॉन और घटा 4 कूलॉन आवेश युक्त निकाय पर विचार कीजिए। निकाय का कुल या कुल आवेश 2 कूलॉन जमा 3 कूलॉन घटा 4 कूलॉन बराबर 1 कूलॉन है। किसी निकाय का कुल आवेश सभी अलग अलग आवेशों का बीजीय योगफल होता है। आवेश संरक्षित होता है। रगड़ने से पहले एक उदासीन कांच की छड़ पर और एक उदासीन रेशम के कपड़े पर कुल परिणामी आवेश 0 होता है। रगड़ने के बाद कांच की छड़ एक धनात्मक आवेश प्राप्त करती है, जबकि रेशम एक समान मात्रा में ऋणात्मक आवेश प्राप्त करता है। अतः कुल आवेश अभी भी 0 होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए यूरेनियम के एक रेडियोधर्मी नाभिक में क्षय से पहले 92 E का धनात्मक आवेश होता है। क्षय के बाद थोरियम नाभिक और हीलियम नाभिक का कुल आवेश 90 E जमा 2 E बराबर 92 E होता है, जो क्षय से पहले के समान ही होता है।
इस प्रकार प्रत्येक भौतिक प्रक्रम में आवेश संरक्षित रहता है। इसका तात्पर्य ये है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन केवल एक पिंड से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। सारांश, आवेश क्वंटित होता है। आवेश प्रकृति में योज्य होता है। आवेश संरक्षित होता है।